ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परस्मृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पदमासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्राघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो श्रीलक्ष्मीनाथ समारम्भं नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमोक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए सांब सदाशिव भगवान की जय। पावन शिव महापुराण की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सुरवाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता विज्ञान के पूर्ण ज्ञाता देवाधिदेव जगत नियंता जगदीश्वर पंच तत्वोत्पादक विश्वेश्वर मंगल करता श्री शाम सदाशिव भगवान के पावन चरण अरविंदों पर कोटशः नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। पराम्बा भगवती जगदीश्वरी शंकर शिव प्राण वल्लभा जगत जननी माँ जगदम्बा माता पार्वती जी के पावन चरण अरविंदों पर कोटशः प्रणति। शिव शंभु भगवान शिवाय का यह शब्द में विग्रह शिव महापुराण को कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादि के सिया राम में सब जगह जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पाने। हम सब एक साथ जुड़ करके यह पावन शिव संहिता पर प्रवेश किए हुए हैं और बड़ा ही सुंदर चरित्र चल रहा है। किस प्रकार भगवान शंभुनाथ की कृपा से वारों का निर्माण हुआ। सबसे पहले शंभुनाथ ने कौन सा वार का निर्माण किया? बोला अपना वार आदित्य वार, और उसके बाद एक शेष 6 वारों को भी बनाया और क्रमशः उनके देवता भी नियत कर दिया, उनका फल भी अलग अलग दिनों का नियत कर दिया। जैसे कल हमने पढ़ा था कि आरोग्यदम संपदश्चैव व्याधीनां शांतिरेव च पुष्टिरायुस्तथा भोगो मृतेर्हानिर्यथा क्रमम्। जैसे सूर्य नारायण का जो दिन है रविवार, सूर्य देवता हो गए उसके, तो इस दिन वह जो उपासना करता है तो उसको आरोग्य की प्राप्ति होती है। चंद्रमा संपत्ति के दाता है, मंगल व्याधियों का निवारण करते हैं। इसी प्रकार बुध पुष्टि प्रदान करते हैं, बृहस्पति आयु की वृद्धि करते हैं, शुक्र भोग प्रदान करते हैं, शनिश्चर मृत्यु का निवारण करते हैं। अच्छा, इनका पूजन का विशेष लाभ भी है। अगर कोई विशेष रूप से लाभ लेना चाहे, इन देवताओं की कृपा को प्राप्त करना चाहे, तो पूजन का, जैसे नेत्र के संबंधित किसी को रोग है, सर के संबंधित कुष्ठ रोग भी है, तो उसकी शांति के लिए आदित्य देव की यानी सूर्य नारायण की पूजा करनी चाहिए। कब? बोले रविवार के दिन। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए पूजन के बाद, और 3 महीने, बोले कितना कराएं? बोले 3 दिन, सामर्थ्य जितना है। इससे ज्यादा सामर्थ्य है तो 30 दिन भी हो सकता है, 3 महीने भी हो सकता है, 3 वर्ष भी पूजा का क्रम किया जा सकता है। और इससे अधिक भी पूजा करने का विधान है। पापों की शांति के लिए, पापों का नाश के लिए रविवार के दिन जो है पूजन किया जाता है आदित्य जी का, जिसमें भगवान शंकर का भी स्तवन होता है और उनको प्रसन्न किया जाता है जप के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से। घर में बड़ी परेशानी चल रही है सज्जनों, जिसके घर में लक्ष्मी नहीं टिकती है और अर्थ की व्यवस्था ठीक नहीं है, बहुत दयनीय अवस्था है, तो उनको चाहिए कि लक्ष्मी प्राप्ति के लिए सोमवार के दिन लक्ष्मी जी का पूजन करें। ये शिव पुराण में उपाय बताए गए हैं। सोमवार के दिन अगर लक्ष्मी जी का विशेष पूजन किया जाए तो उससे तो
जो रोग आदि बाधा है वो तो नष्ट होंगे ही, लेकिन लक्ष्मी माता के लक्ष्मी यानी द्रव्य के आने के कई सारे मार्ग खुल जाते हैं उनकी कृपा से। और रोग आदि की शांति के लिए मंगलवार, है ना, मंगल नासे रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। तो मंगलवार का दिन तो हनुमान जी का वैसे होता ही है। और समस्त दोहा भी यही है, नासे रोग है, तो जो रोग शांति है तो मंगलवार के दिन विशेष इसमें करना चाहिए। इसमें क्या करें बोले, भगवती का भी पूजन कर सकते हैं, काली माता का विशेष पूजन। और उसमें प्रयोग करें, उड़द की दाल है, मूंग की दाल है, और इसी के द्रव्यों से भी कुछ पकवान बना करके ब्राह्मणों को खिलाना चाहिए। इससे जो है रोगों की विशेष शांति होती है। और परिवार में प्रसन्नता हो, पुत्र है, स्त्री है, परिवार, हमारे भाई, परिवार, समाज है, तो इसमें हमेशा प्रसन्नता बनी रहे, तो बुधवार के दिन भगवान विष्णु का, लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन करना चाहिए। जैसे दधी है, फल है, जो भी धूप दीप नैवेद्य ये अर्पित करके उनकी पूजन आराधना करना चाहिए। बृहस्पति के दिन भगवान का स्तवन करने से आयु का वर्धन होता है। जिनको विशेष आयु की कामना है तो उस दिन, बृहस्पतिवार के दिन, ब्राह्मणों को गौ का दान करें। और उपवीत, जो ब्राह्मण जी यानी जो ब्राह्मण सेवा में ले सके ऐसी वस्तुओं का ब्राह्मणों का दान करें, ब्राह्मण का पूजन करें। किस दिन बोले, बृहस्पतिवार के दिन, तो आयु का वर्धन होता है। गौ का दान है, उपवीत है, वस्त्र है, और उनके खाने योग्य जो पदार्थ है, घृत दुग्ध आदि, ये उनको निवेदित करें, उनका पूजन करके। इससे विशेष रूप से आयु बढ़ती है। कई लोग ऐसा बता देते हैं ना आचार्य जी की इनकी कुंडली में इनकी आयु में बहुत बड़ी घात है, आयु कम कम है, तो उसके लिए विशेष पूजा होनी चाहिए। भोगों का इच्छुक यानी जो समस्त सुखों को चाहता है, प्रसन्नता चाहता है गृहस्थ में रहते हुए, तो बोले कि उसको चाहिए कि शुक्रवार के दिन बढ़िया 56 प्रकार के व्यंजन बनवा करके और खूब ब्राह्मणों का सेवा सत्कार करके ब्राह्मणों को सुंदर भोजन प्रसाद भंडारा करावे। उससे विशेष प्रकार से उसको नाना प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। स्त्री प्राप्ति के लिए यानी जिसका विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में बड़ी रुकावट आ रही है, तो उसके लिए क्या करें बोले, उसके लिए शनिवार के दिन की पूजा बड़ी उत्तम है। शनिवार के दिन रुद्र आदि भगवान का स्तवन करें और काले तिल का होम करें। काला तिल जो होता है, तिल भी दो प्रकार के होते हैं, श्वेत होता है, काला होता है, तो काले तिल से होम करें साकल्य बना करके, और काले ही तिल का दान करना है। ब्राह्मणों को काले तिल का दान करें, और काला ही तिल यानी काले तिल के जो भी जैसे कुछ लड्डू आदि बनते हैं, तो कई प्रकार के जो बन सकते हैं पकवान, वो काले तिल से बना करके ब्राह्मण को पवाएं, प्रसाद रूप से पाएं। तो इससे जो है आपका जिसका विवाह नहीं हो रहा है तो विवाह में सफलता प्राप्त होती है अगर विधिवत रूप से किया जाए। तो इस प्रकार यह 9 दिनों का क्रमशः ये अलग अलग कामनाओं का, फिर और भी बहुत सारी कामनाओं के लिए बताया गया है। देश काल पात्र का विचार करके तो श्रद्धा सहित इन वारों को, जो इनके देवताओं का या इन वारों में से अपने इष्ट का स्तवन करता है, वो निश्चित उनकी उपासना से सब कुछ प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसके बाद ऋषियों ने पूछा कि महाराज यह बतलाइए, जो पूजा जब किया जाता है तो उसके लिए स्थान कौन सा बढ़िया है। तो स्थान में भी भिन्नता कही गई है, हमने सुना है। सूर्य जी महाराज बोले हाँ बिल्कुल, स्थान का निरूपण अब हम करते हैं। कहने लगे कि जो देव यज्ञादि कर्मों का करने का बढ़िया स्थान है वह अपना घर है। घर में किया जाए बराबर फल मिलता है, पूर्ण फल मिलता है। लेकिन अगर उसी यज्ञ अनुष्ठान को, जप को अगर गौशाला में किया जाए, गौशाला भूमि पर जहाँ गौ रहती हैं,
तो बोले उससे 10 गुना ज्यादा फल, घर से 10 गुना ज्यादा फल कहाँ पर मिलेगा? गौशाला वाली भूमि पर। और अगर उससे भी अधिक फल चाहिए, बोले उससे 10 गुना अधिक फल मिलेगा जल का तट जो होगा, उससे भी अधिक 10 गुना फल मिलेगा जहां पर बेल का पेड़ है, तुलसी का पेड़ है, पीपल है, या कोई देवालय है, तीर्थ है, नदी का तट है। और उससे भी 10 गुना अधिक फल सप्तगंगा का पावन तट हो। सप्तगंगा किसे कहते हैं यह जान लेते हैं सबसे पहले। जैसे गंगा है, गोदावरी है, कावेरी है, ताम्रपर्णी है, सिंधु, सरयू, रेवा, ये 7 नदियों को सप्तगंगा हमारे ऋषियों ने कहा है, संज्ञा दी है, नाम दिया है। जिसका श्लोक भी है कि गंगा गोदावरी चैव कावेरी ताम्रपर्णिका सिंधुश्च सरयूरेवा सप्तगंगा प्रकीर्तिता। तो ये 7 नाम जो लिए हम, यही 7 गंगा कहलाती है सप्तगंगा। तो सप्तगंगा से भी अधिक फल, बोले हाँ, बोले इससे भी 10 गुना अधिक फल मिलता है समुद्र का तट। समुद्र का तट महाराज, बोले समुद्र के तट से भी कहीं, बोले हाँ, इससे भी 10 गुना अधिक फल मिलता है पर्वत की चोटी पर किया जाए। पर्वत की चोटी, भगवती हमेशा इसलिए ऊंचे पहाड़ों पर ही निवास करती हैं। और बाद में कह दिया कि अरे इसके भी बहुत भेद है भैया, लेकिन सर्वस्याधिकं गेयम् यत्र वारोचते मनः। सबसे अधिक फल वही है जहां पर मन रम जाए। बोले जहां पर मन को अच्छा लगे वहीं पर, भाई पर्वत की चोटी पर बैठ गए, मन नहीं लग रहा तो क्या क्या भजन करेंगे? तो मन जहां रमे वहीं पर भजन हो, वहीं पर फल की प्राप्ति होती है। सतयुग में यज्ञ दान आदि से पूर्ण फल की प्राप्ति होती थी सज्जनों। त्रेता में उस फल की जो प्राप्ति थी उसका तिहाई फल मिलने लगा, द्वापर में आधा हो गया, और कलयुग में तो चौथाई हो गया। और आधे से अधिक कलयुग बीत जाएगा तो इससे भी कम फल मिलने लगेगा। लेकिन जो हमारा शुद्ध गृह है, अपना गृह, वहां पर बराबर फल प्राप्त होता है। और इन सबसे अधिक फल कब मिलता है? बोले इन सबसे अधिक 10 गुना फल मिलता है सूर्य चंद्र ग्रहण पर। इसलिए कहते हैं ग्रहण काल में भगवान का नाम जप बहुत करना चाहिए, दान है, जप है, ये सबसे ज्यादा महिमा सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण पर होती है। क्योंकि देवता लोग बड़े कष्ट में होते हैं उस समय दान करते हैं तो उनको बल मिलता है। अब ये बताइए कि कोई आपके उपकार का, आप ठीक है, आप गर्मी का समय है, अभी तो ठंडी चल रहा है, तो ठंडी का उदाहरण लेते हैं, ठंडी के दिन चल रहे हैं, तो आप जो बेचारे बेसहाय हैं, बाबा बैरागी, राहगीर हैं, जिनके पास ज्यादा व्यवस्था नहीं है, संग्रह नहीं है, ठंड इतनी पड़ रही है, तो बहुत से धर्मात्मा हैं, दानी है, जो कंबल का दान करते हैं, उनके लिए वस्त्रों का दान करते हैं। तो वस्त्र का जब दान करते हैं तो उनको इतना उनके अंदर से उनके प्रति आशीर्वचन जाता है, क्योंकि उनको इस समय नीड यानी आवश्यकता है, जरूरत है, इस समय वह कष्ट से दुखी रहते हैं। तो जब उनको वह प्राप्त होता है तब विशेष रूप से वह अंदर से एक आपको भाव देंगे। अब वही गर्मी में, अब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, अब गर्मी में आकर के कंबल देंगे कि भाई इसको ओढ़ लीजिए, तो कहेगा अरे एक तो ऐसे परेशान है, इतनी गर्मी चल रही है, कंबल उड़ाओगे तो भैया ऊपर चले जाएंगे, तो कंबल रख लेगा, लेकिन वो सेवा में तुरंत नहीं ले पाएगा। तो तात्पर्य जब जिसकी आवश्यकता हो और उसको वह दे दिया जाए तो उसकी विशेष महिमा है। तो देवता लोग उस समय बड़े दुखी रहते हैं, कष्ट में रहते हैं, अगर उस समय नाम जप से उनको बल मिलता है और उस समय उनको बल दिया जाए तो फिर वह आपका बहुत कल्याण करते हैं। इसीलिए सूर्य चंद्र ग्रहण के अवसर पर अवश्य हमको भजन आदि, दान आदि, तप आदि ये करना चाहिए। बोले दान, बोले हाँ, अब दान की बात आ गई कि भाई चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण में दान भी करना चाहिए।
तो बोले दान कौन कर सकता है? सूत जी महाराज कहते हैं कि सभी प्राणी कर सकते हैं दान, सभी मनुष्य कर सकते हैं, नर हो या नारी हो, दान का सबका अधिकार है। बोले दानों में अन्न दान भी एक महाश्रेष्ठ दान कहा गया है। अन्न दान, इससे जो पुष्टि प्राप्ति होती है, तो यह विशेष दान है। तो जिसको चाहिए, आवश्यकता है, उसको दान देना है, वही दान है। पता लगे जिसको पास बहुत ज्यादा है, वो उसको वो वस्तु दी जाए तो फिर उसको वो दान उत्तम दान नहीं कहलाता है। और यदि जिसको आवश्यकता है और हम उसको माप करके, जान करके, समझ करके पहले ही उसको दे देते हैं, तो उत्तम दान है, पूर्ण फल मिलता है। अगर उसके मांगने पर दिए कि भाई हमारे पास कुछ नहीं है खाने को, बाबूजी कुछ दे दीजिए हमको, तो हमारी क्षुधा शांत हो जाए, अगर उसके मांगने पर दिया गया तो वो फल आधा हो जाता है सज्जनों। इसीलिए कभी भी कुछ ऐसा दिखे जिनको आपको लगे कि हाँ इनको जरूरत है, तो उनके बोलने से पहले ही दान कर दे, तो पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। ये सब शास्त्रों को पढ़ने के बाद हमको ज्ञान प्राप्त होता है। तो सेवक को दिया जाए तो बोले चौथाई फल की प्राप्ति होती है। वेद पाठी ब्राह्मण का दान बोले सीधा वैकुंठ प्रदान करता है। ब्राह्मणों का दान, दान तो सबको करना चाहिए, लेकिन वेद पाठी ब्राह्मण अगर हैं, वेद शास्त्रों का पाठ करने वाले हैं, बोले उनके दान से सीधा वैकुंठ की प्राप्ति होती है। मनुष्य को तप और दान, यह दोनों ही सर्वदा करना चाहिए। जैसे भजन हमेशा करना चाहिए, नहीं दान भी हम अब जब कह दिए कि एक अब कर लिए एक दिन, अब 10 दिन नहीं करेंगे या 10 साल नहीं करेंगे, दान एक बार कर दिए, अब एक पूरी साल, अब 2024 शुरू हो गया, जनवरी के पहले दिन में हमने दान कर दिया था, पूरी सब्जी बंटवाया था और भी बहुत कुछ दिया था, अब जो है 2025 जब शुरू होगा तभी दान करेंगे, तो ये भाई कोई बात नहीं हुई। दान सर्वदा करते रहिए, क्योंकि 2025 तक है कि नहीं है ये कोई गारंटी नहीं है। तो विद्या की कामना वाले मनुष्य को यहाँ पर सब बहुत बढ़िया, यही तो है, इतना बढ़िया से बताया है कि विद्या की कामना। कई बार होता है कि हमारे पास पढ़ने का, कई बार कहते हैं कि गुरुजी हमारे बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लगता है, इसके अंदर विद्या ही नहीं है, तो उस उनको उपाय बताना है। भाई विद्या की कामना से ब्रह्म बुद्धि से बालकों को अन्न का दान करें, बालकों को कुछ खिलाएं, बालकों को प्रसाद पवाएं, उससे विद्या की काम, जिनके नाम से करेंगे उनको विद्या की प्राप्ति होगी। और जिनको पुत्र नहीं हो रहा है, संतान नहीं हो रही है, तो यूनाम च विष्णु बुद्धिया ही पुत्र कामार्थ निर्भर, बोले उनको विष्णु बुद्धि से, जो भगवान नारायण का स्वरूप मान करके उनको, जो युवक गण हैं, बड़े हैं, थोड़ा बालक से बड़े, उनको प्रसाद पवाएं या उनको दान करें, तो उससे उनको पुत्र की प्राप्ति होती है। ज्ञान प्राप्ति के लिए तो रुद्र बुद्धि से वृद्ध जनों को, क्योंकि विद्या कामस्तु सम, तो वो देते हैं। सुख का जो चाह रखते हैं, भोग की नाना प्रकार के ऐश्वर्य को चाहते हैं, तो उनको लक्ष्मी बुद्धि से युवतियों को दान करना चाहिए। यानी युवती यानी लड़की जो है, कुमारियां, उनको दान करना चाहिए लक्ष्मी समझ करके, देवी समझ करके। आत्मज्ञान, जिनको आत्मज्ञान की इच्छा है, तो उनको पार्वती बुद्धि से वृद्धा स्त्रियों को दान करना चाहिए। ईश्वरार्पण बुद्धि से यज्ञ दान आदि कर्म करने से मनुष्य को मोक्ष फल प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार जो है दान की बड़ी भारी महिमा है। इसके बाद यहाँ पर सूत जी महाराज से ऋषियों ने पूछा है कि अब हमको पार्थिव पूजन, भगवान शिव के लिंग का, ज्योतिर्लिंग का पूजन का क्या विधान है, तो उसको हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। आज यहीं तक। बोलिए सदाशिव भगवान की जय। चलिए बारी बारी से श्लोक हम सुनेंगे। सबसे पहले पावनी है, फिर परशुराम जी हैं, विशाल जी हैं, डॉक्टर हरिदत्त शर्मा जी हैं, नंद किशोर जी हैं, धारणा जी हैं, धारणा चैतन्य जी। चलिए सुनाइए।
पावनी नहीं सुन पा रही हैं? तब तक आगे सुना दीजिए, विशाल जी हैं, परशुराम जी हैं। प्रणाम। हाँ। सकुटुम्बस्य विप्रस्य चतुर्जन्य सतव्रतम् हत्यामवृतात्मतः त्यं काम कर्म धर्मो